नमस्ते। मेरा नाम है सुयोग और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं बात करना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी जो दिल्ली में कर रही है, और जैसे आपने टाइटल में पढ़ा होगा, मेरा ये कहना है कि आज कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनके बाकी सारे कांग्रेसियों ने मिलकर आज सचमुच महात्मा गांधी को ख़त्म कर दिया। ये एक पॉलिटिकल बात है। मैं कोई नोटों के ऊपर महात्मा गांधी का फ़ोटो हटाने की बात नहीं कर रहा। बात कर रहा हूँ, ये पॉलिटिकल बात है। तो कैसे उन्होंने मार दिया, आइए देखते हैं। हम महात्मा गांधी को जानते कैसे? क्या हम इसलिए महात्मा गांधी को जानते कि वो शर्ट नहीं पहनते थे, बनियान नहीं पहनते थे? क्या हम महात्मा गांधी को इसलिए जानते हैं कि उन्होंने अपनी पढ़ाई साउथ अफ्रीका में की थी, फॉरेन रिटर्न आदमी था? हम लोग महात्मा गांधी को इसलिए जानते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटेन की रॉयल फैमिली जो थी, उनकी तरफ से महात्मा गांधी को चर्चा करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए न्योते मिलते रहे। तो वही बाहर से लोग बुलाते हैं, इसलिए बड़ा बंदा है, इसलिए। क्या ये बात है? क्या महात्मा गांधी इसलिए जानते कि वो बैरिस्टर थे, वकील है भाई, है ना? ज़मीन बेचनी हो तो काम आ सकता है, अगर जमानत वगैरह चाहिए तो काम आ सकता है। क्या ये बात है? नई कंपनी बनाई है तो फिर काम आएगा, इसलिए जानते हैं? हम क्यों जानते हैं? क्या जानते रहे महात्मा गांधी? याद क्यों रखते हैं उनको? महात्मा गांधी से जुड़ी तीन ही चीज़ें नॉर्मली लोग याद रखते हैं, एक सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। इनमें सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी की बनाई हुई चीज़ नहीं है, और वो महात्मा गांधी हमेशा खुद भी कहते थे। बात अलग है कि बाकी लोग कुछ और भी बोलते होंगे, लेकिन वो बात अलग है। लेकिन सत्य जो था वो तो हमेशा से था। महात्मा गांधी के पैदा होने से पहले भी सत्य सत्य ही था, अहिंसा भी थी। और गौतम बुद्ध, महावीर, इन दोनों ने सत्य और अहिंसा के उन्होंने काफ़ी काम भी किया है, बातें भी की है, बाकियों ने भी किए, इनका विशेष नाम ले रहा हूँ। तो सत्य अहिंसा गांधी जी के लिए इम्पोर्टेंट थे, और उन्होंने इसके बारे में कई बार लिखा है, बोला है, इसलिए वो नाम लिए जाते हैं। लेकिन वो आप गांधी जी को अगर बिल्कुल नहीं मानते और गांधी जी का नाम भी नहीं सुनना चाहते, फिर भी आप सत्य व अहिंसा से जुड़ सकते हो। उसके लिए गांधी जी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सत्याग्रह, आप गांधी जी के बिना सत्याग्रह से जुड़ नहीं सकते। आपको बोलना पड़ेगा कि गांधी जी ने क्या किया था, स्टडी करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसके लिए गांधी जी का आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी का मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, गांधी जी के विचार इंपॉर्टेंट है। उसके बिना आप सत्याग्रह तक पहुंचना मुश्किल है। आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी ने मिलकर क्या किया है? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दोनों कोर्ट के जजेस ने डायरेक्टली बोल दिया कि ये जो नेशनल हेराल्ड अखबार का जो जुड़ा हुआ स्कैम है, इसके बारे में जो आरोप हुए और जो जांच शुरू हुई है, इस जांच को ख़त्म करने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी की तरफ से उनके वकीलों ने कोर्ट में, हाई कोर्ट में, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली थी। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ये अर्जी खारिज कर दी, ये कहते हुए कि जो दिखाई दे रहा है, जो तथ्य दिखाई दे रहे हैं, जो कागज़ दिखा रहे हैं, जो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हुआ है, खरीद फरोख्त हुई है, इससे ये समझ में आ रहा है कि इसमें पक्का कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसलिए इसकी इंक्वायरी नहीं रुकेगी, पूछताछ जारी रहेगी। ईडी और पुलिस और सीबीआई वगैरह अपना काम करते रहेंगे। तो जो राहत चाहते थे राहुल गांधी और सोनिया गांधी कि ये जांच खत्म हो जाए और ये जो हमारे सर पे लटकती तलवार है ये निकल जाए, वैसा हुआ नहीं, क्योंकि कोर्ट ने माना कि कुछ न कुछ फ्रॉड हुआ है। बावजूद इसके आज जब सोनिया गांधी और पहले जब राहुल गांधी को इंक्वायरी के लिए बुलाया गया, तब सड़कों पे हंगामे, प्रदर्शन और टायर वगैरह जलाने की कोशिश जो कांग्रेसी कर रहे हैं, और उनका कहना है कि तानाशाही सरकार है, मोदी जैसे एक तानाशाह है। भाई, ये कोर्ट के ऑर्डर से इंक्वायरी हो रही है, और मोदी तानाशाह हो ना हो, आपको सड़कों पे आगजनी करने के लिए किसने परमिशन दे दी? जो कोर्ट मान रही है, सुप्रीम कोर्ट तक ने माना है कि कुछ न कुछ तो भ्रष्टाचार पक्का है इसमें। तो जो कोर्ट मान रही कि इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ है,
उसके बावजूद ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके कांग्रेसी सड़कों पर हंगामा करेंगे, नखरे करेंगे, नौटंकी करेंगे, पुलिस वालों पे हमला करेंगे, गाली गलौज करेंगे, घटिया तौर से बिहेव करेंगे और उसको वो सत्याग्रह कहेंगे। सत्य और अहिंसा तो गांधी जी की देन नहीं है, लेकिन सत्याग्रह की खोज गांधी जी ने की थी। वो उनका एक हथियार बना बाद में, उनके स्टाइल में वो जो लड़ते रहे उसमें एक हथियार बना सत्याग्रह। आज उस सत्याग्रह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया कांग्रेस पार्टी ने। अब तक क्या हुआ है कि 70-75 साल हो चुके हैं, आज़ादी के 75 साल कंप्लीट होंगे, गांधी जी की मृत्यु को 74 साल कंप्लीट हो चुके हैं। मैं उस पीढ़ी से आता हूं जो गांधी जी की मृत्यु के 30 साल बाद, 32 साल बाद, 33 साल बाद तो पैदा हुए। अगली जनरेशन जो है वो तो गांधी जी को, मतलब वो उन्होंने गांधी जी की केवल फोटो देखी है, किताबें पढ़ी है। तो एक तरह से गांधी जी, किसी भी आदमी की मृत्यु के बाद सालों के बाद वो अपनी जिंदगी से भी ओझल होने लगता है, हमारी मेमोरी से भी चला जाने लगता है, और उसके जो आभास या उसके जो प्रभाव है, उसके जो इन्फ्लुएंसेस है, उससे भी लोग धीरे धीरे रिकवर होते हैं और अपना अपना जिंदगी जीते हैं। रही बात गांधी जी की, तो जाहिर सी बात है कि गांधी जी भी उनकी मृत्यु के बाद भारत के ऊपर उनके जो प्रभाव थे, भारत के, ये सिर्फ नोट के ऊपर उनका फोटो होना की बात नहीं, या चौराहे पर उनकी क्या कहते हैं, उनका पुतला होना, या सरकारी दफ्तरों में उनकी तस्वीर टंगना, ये गांधी जी का प्रभाव नहीं है। गांधी जी का प्रभाव कुछ और था। गांधी जी ने इस देश की इकोनॉमी के ऊपर प्रभाव छोड़ा था, इस देश की पॉलिटिक्स के ऊपर प्रभाव छोड़ा था। इस देश में जो आंदोलन होते हैं वो आंदोलन कैसे तौर पे होंगे, किस तौर के आंदोलन होंगे, किस तरह के आंदोलन होंगे, उसके ऊपर गांधी जी ने प्रभाव छोड़ा था। सरकार में रहना और विपक्ष में होना, उनका बर्ताव कैसा होगा, इसके बारे में गांधी जी का कुछ कहना था, उसका एक प्रभाव था। सरकार और विपक्ष में ना होते हुए भी जनता के तौर पे आंदोलन कैसे करना है, इसके बारे में गांधी जी का कोई प्रभाव था। तो गांधी जी का प्रभाव बड़ा था इस देश के ऊपर। धीरे धीरे वो कम होने लगा है। अब लोग गांधी जी की तरह से चलने की कोशिश नहीं करते। गांधी जी किस तरह से काम करते थे, गांधी जी की सोच क्या थी, गांधी जी के विचार, ये आज भी लोगों को पता है, लोग सोचते भी उसके बारे में, लेकिन वो अपनी तरह से जीने की कोशिश करने लगे हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। तो गांधी जी का प्रभाव लोग ठुकरा नहीं रहे। गांधी जी के सामने लोग उल्टा बिहेव नहीं करने की कोशिश कर रहे कि गांधी जी का मार्ग नहीं चलना इसलिए मैं उल्टा को, ऐसा नहीं कर रहे। लोग अपनी तरह से अपना अपना मार्ग ढूंढ रहे, सत्य अहिंसा के साथ, कभी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके, कभी ना करके, लेकिन अपने अपनी तरह से लोग जी रहे। तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में गांधी जी डायरेक्टली इन्फ्लुएंशियल फैक्टर अब नहीं रहे, लेकिन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में गांधी जी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि जब जब माइनॉरिटीज की बात आए, पिछड़ों की बात आए, दलितों की बात आए, आदिवासियों की बात आए, छूत अछूत की बात जब तक थी भारत में, और आज भारत के कुछ छोटे मोटे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे छूत अछूत आज भी शायद है या छुपे तौर पर है, उन सारे डोमेन्स में, उन सारी चीज़ों में अंबेडकर, गांधी जी, फुले, शाहू महाराज, ऐसे नाम आज भी लिए जाते हैं उनके, और उसका बारे में जो आंदोलन होता है वहाँ पे गांधी जी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके बावजूद क्या गांधी जी को सचमुच फॉलो किया जाता है? ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो गांधी को सचमुच फॉलो करते हैं? तो ऐसे लोग बेहद कम हैं। अब ऐसे टाइम पे अगर राहुल गांधी जैसा, सोनिया गांधी जैसे लोग अगर संसद में बोलते रहेंगे कि बीजेपी तो सावरकर वालों की पार्टी है, गोडसे वाले हैं, गोडसे के फॉलोअर्स हैं, तो वो बता रहे हैं और वो बताते भी है कि हम तो गांधी जी के फॉलोअर्स हैं। राहुल गांधी तो बोलते ना कि मैं तो प्यार से आपसे बात करता हूँ,
क्योंकि मैं गांधी जी को मानता हूँ और हमारी विचारधारा प्यार की है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो भाई गांधी जी ने इस देश को दिया क्या है? तो सत्याग्रह। सत्याग्रह वो एक डिवाइस है, सत्याग्रह वो ऐसा हथियार है जो गांधी जी ने खुद इन्वेंट किया, इस्तेमाल किया और देश के सामने डेमोन्स्ट्रेट किया कि इससे आप क्या क्या हासिल कर सकते हो। अपने आप में गांधी जी की एक बड़ी उपलब्धि थी सत्याग्रह। आप चाहे तो नॉन वायलेंस के तौर पे बेस्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था, असहकार आंदोलन, आप चेक कर सकते हो उसमें क्या किया था। तो ये इंपॉर्टेंट था वो टाइम पे, उस परिप्रेक्ष्य में। लेकिन आज राहुल गांधी ने क्या किया है? तो गांधी जी का जो सबसे बड़ा उपलब्धि, बड़ा हथियार था सत्याग्रह, उस नाम को भी खराब कर दिया राहुल गांधी ने। एटलीस्ट पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में राजकीय सत्ता के जो गलियारे हैं उनमें कम से कम ये नाम बर्बाद और बदनाम कर दिया, क्योंकि खुद किए हुए, खुद और अपनी माँ के साथ, मतलब सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने खुद किए हुए भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए केवल पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया, उसके बावजूद सरकार को तानाशाह बोलकर सड़कों पर टायर जलाना, पुलिस के साथ बदतमीजी करना, हाथापाई करना, इन सारी चीजों को जायज ठहराने के लिए वो जो कर रहे हैं उसको सत्याग्रह नाम देने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह कैसे करेगी? कांग्रेस पार्टी के सारे नेता जो है वो करोड़पति है। 1-2 करोड़ नहीं उनके पास, सैकड़ों करोड़ है। वो थोड़ी ना यहाँ पे आके अनशन करेंगे, सत्याग्रह की राह पर चलेंगे, सत्य की राह पर चलेंगे। जितने करप्ट मिनिस्टर्स और जितने करप्ट पॉलिटिशियंस कांग्रेस ने दिए उतने तो पूरे पॉलिटिकल पार्टी बाकी सारे मिलके नहीं बनते। ये कहां से सत्याग्रह करेंगे? ये कहां से सच्चाई की राह चलेंगे? लेकिन कम से कम भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए और भ्रष्टाचारियों से केवल पूछताछ करने वाली एजेंसी को भी बदनाम करने के लिए सड़कों पर आगजनी हो, आंदोलन हो, सड़कों पर हाथापाई हो पुलिस के साथ और उसको सत्याग्रह का नाम दे, इतना झूठ इस देश ने शायद पहले नहीं देखा था। इतनी मक्कारी और बेईमानी शायद पहले नहीं देखी थी। सत्य अहिंसा कभी गांधी जी की पर्सनल प्रॉपर्टी के तौर पे तो कभी कुछ था नहीं। उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी वैसे भी कुछ नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि सत्य अहिंसा उनकी खोज है। लेकिन सत्याग्रह उनकी खोज कही जा सकती है और है। तो सत्याग्रह भी आज कांग्रेस की इस करतूत की वजह से राजनीति की गलियारों में बदनाम और बर्बाद करके छोड़ दिया। फिजिकली तो गांधी जी की मृत्यु तो 1948 में ही हो गई थी, जब नथुराम गोडसे ने उनको गोली मारी थी। लेकिन आज गांधी जी की विचार जो थे, उनका राजनीति में जो इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव है, वो प्रभाव उन विचारों का राजनीति के गलियारों में जो अस्तित्व है वो भी खत्म कर दिया, जब उनके सत्याग्रह को इतना बदनाम और इतना मलिन कर दिया गया कि कुछ भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए आज सत्याग्रह किया जा रहा है। फिजिकली तो लोग मरते हैं, लेकिन उनके विचार मरना मुश्किल होता है। और गांधी जी के बारे में ये कई बार लिखा गया है, कहा गया है, और बहुत बड़े बड़े लोगों ने लिखा है, कहा है कि गोली मारने से गांधी जी जैसे आदमी के विचारों की हत्या नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन सत्याग्रह अगर झूठ के तौर पर किया जाए, बेईमानी के तौर पर सत्याग्रह किया जाए, मक्कारी वाले काम को सत्याग्रह बोला जाए, तो गांधी जी के विचारों की हत्या होती है। और वो आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने अपने सारे कांग्रेसियों के साथ मिलकर की है। इसलिए मैं कहता हूं कि आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने नथुराम गोडसे को बरी कर दिया, क्योंकि आज उन्होंने खुद ही गांधी जी के विचारों की, उनके
आचरण की, उनके सत्याग्रह की जो भी प्रभाव सत्ता में और विपक्ष में रहकर जो प्रभाव आप तक पहुंचते हैं, उन प्रभावों को खत्म करने का काम आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किया है। अगर आपको मेरी बात सही लगे, पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को इस वीडियो, इस चैनल के बारे में बताइए। धन्यवाद।